हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मुग़ल साम्राज्य में क्या शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या जहांगीर के बारे में कंप्लीट कर लिया था। इसमें क्या सिर्फ हमने 2 मार्क्स का देखा था, क्योंकि इसमें 7 मार्क्स और 11 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन बनेंगे नहीं। सिर्फ उसमें क्या है, विजय अभियान है। वैसे ही शाहजहाँ का भी ऐसा ही है, बस साम्राज्य विस्तार में जो है वो 7 मार्क्स में आ सकता है। बाकी सभी क्वेश्चन आपके क्या 2 मार्क्स में ही आएंगे, है ना। शाहजहाँ का सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर शाहजहाँ का 2 मार्क्स में पूछे कि शाहजहाँ के बारे में बताइए, तो इनका सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखेंगे। 1627 से 1658 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अगर इनके नाम की बात करें तो सिहाबुद्दीन महमूद इनका नाम था। क्या था? सिहाबुद्दीन महमूद इनका वास्तविक नाम था। और ये शाहजहाँ इनके बचपन का नाम था, है ना। और ये सियाबुद्दीन मोहम्मद के नाम से ये बादशाह बने थे। अगर इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह किससे हुआ था? अर्जुम्मद बानो बेगम, जिनको क्या बोलते हैं? मुमताज महल। क्या बोलते हैं? मुमताज महल। शाहजहाँ ने इन्हीं की याद में क्या जो ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था, जो कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख विद्रोह देखेंगे। इसमें ये भी 2 मार्क्स में ही आ सकता है और ये भी 2 मार्क्स में ही आएगा आपका, है ना। सबसे पहले हम बुंदेलखंड का विद्रोह देखेंगे कि कब हुआ था। तो 1628 से 1636 के बीच हुआ था, जिसमें क्या जो बुंदेला साम्राज्य के कौन थे? अगर हम देखें तो जहांगीर के समय क्या था? जहांगीर के समय जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में कौन थे राजा? वीर सिंह देव थे। वीर सिंह बुंदेला या वीर सिंह देव भी बोलते हैं ना, वीर सिंह बुंदेला। इनका क्या था? जहांगीर के ये मित्र थे, है ना, जहांगीर के मित्र थे। और फिर शाहजहाँ के समय कौन थे? शाहजहाँ के समय जुझार सिंह ने क्या किया था? शाहजहाँ के सामने क्या आत्मसमर्पण किया था, है ना। युद्ध ना करने के बजाय क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद इसी में देखेंगे बुंदेलखंड में ही हमारा गोंडवाना भी आ जाएगा, है ना। गोंडवाना पे भी विद्रोह किया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा, है ना। अब सेकंड हम देखेंगे पुर्तगालियों से विद्रोह कब हुआ था? 1632 में। पुर्तगाली किसके समय आ गए थे भारत में? तो जहांगीर के समय आ गए थे। किसके समय? जहांगीर के समय आ गए थे पुर्तगाली भारत में। तो 1632 में जहांगीर पुर्तगालियों से विद्रोह हुआ था, जो कि उस समय क्या व्यापारिक केंद्र क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुगली था। हुगली पर अधिकार करने के लिए पुर्तगालियों से क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था शाहजहाँ का। इसके बाद हम देखेंगे कि शाहजहाँ ने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या अभियान किए, ये हमारे 7 मार्क्स में आ सकता है। और जो इसके अलग अलग जो विद्रोह हैं वो पढ़ाऊंगी, तो वो 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो मुख्य रूप से क्या किया था जो शाहजहाँ है? शाहजहाँ ने साम्राज्य विस्तार के लिए मुख्य रूप से दक्षिण भारत के विजय अभियान किए थे। किस पे? दक्षिण भारत के विजय अभियान, जो कि सिर्फ तीन विजय अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर की विजय, एक गोलकुंडा की विजय और बीजापुर की विजय, है ना। तो उस समय क्या गोलकुंडा, बीजापुर और ये बहुत प्रसिद्ध नगर थे, है ना। अहमदनगर की विजय कब हुई थी? 1633 में की थी। यहाँ के शासन कौन थे? सुल्तान कौन थे? फतेह खां। और इससे पहले जहांगीर के समय क्या किया था? जो महावत खां है, महावत खां ने क्या दक्कन व दौलताबाद में क्या सफलता प्राप्त की थी, मतलब दौलताबाद और दक्कन पर अधिकार किया था। और अगर हम देखें शाहजहाँ के समय, तो शाहजहाँ ने फतेह खां को पराजित करके अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद हम देखेंगे बीजापुर की विजय। बीजापुर में कौन थे? आदिल शाह थे। कौन थे? आदिल शाह से विद्रोह हुआ था। परिणाम स्वरूप किसके विजय हुई थी? शाहजहाँ की विजय हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे तो गोलकुंडा की विजय। इसमें कौन थे? अब्दुल शाह ने क्या की थी? संधि कर ली थी। किसके समक्ष? शाहजहाँ के समय। किसके समक्ष? शाहजहाँ के समय समक्ष क्या अब्दुल शाह ने क्या संधि कर ली थी। और क्या किया था? शाहजहाँ को क्या कोहिनूर हीरा क्या भेंट किया था? किसने? अब्दुल शाह ने शाहजहाँ को क्या कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और ये वर्तमान में अभी कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना।
वर्तमान में ये कहाँ पे है, ब्रिटेन में। और इसको अब्दुल शाह ने किसको दिया था, शाहजहां को दिया था। अब हम और अन्य युद्ध देख लेते हैं कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध जो हुए थे, मुख्य रूप से 5 युद्ध हुए थे। कितने हुए थे, 5 युद्ध हुए थे। अगर हम बात करें कि शाहजहां के कितने पुत्र थे, तो शाहजहां के कितने, 4 पुत्र थे। फर्स्ट कौन थे, दारा, दूसरे थे शुजा, और तीसरे थे औरंगजेब, और चौथे पुत्र थे मुराद, है ना। तो हम देखेंगे कि युद्ध कौन कौन से हुए, जो 5 है, और किसके समक्ष हुआ, परिणाम क्या हुआ। ये भी आपके 7 मार्क्स में आ सकते हैं कि जो शाहजहां के समय उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, वो उसका वर्णन कीजिए, है ना। तो हम सबसे पहले क्या, पुत्रों के बारे में लिखेंगे, और ये लिख सकते हैं कि प्रस्तावना में कि उत्तराधिकारी के लिए क्या मुख्य रूप से 5 विद्रोह हुए थे, है ना। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, शुजा व दारा के पुत्र सुलेमान के बीच हुआ था, जिसमें जो शुजा है वो क्या हुए थे, पराजित हुए थे, है ना। बस हमको लिखना है किसके समक्ष हुआ था, शुजा और दारा के पुत्र सुलेमान के बीच, और पराजित कौन हुआ था, शाह शुजा, है ना। इसके बाद सेकंड युद्ध कौन सा हुआ था, धर्मत का युद्ध। कौन सा, धर्मत का युद्ध कब हुआ था, 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। और इसमें क्या कौन किसके बीच हुआ था, दारा के सेनापति जसवंत सिंह व कासिम खां के बीच। किसके, दारा के सेनापति कौन थे, 2, एक जसवंत सिंह थे हिंदू, व कासिम खां थे, है ना। और किसके बीच हुआ था, औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना, है ना। मुराद भी किसके पुत्र थे, शाहजहां के। तो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, और विजय किसकी हुई थी, औरंगजेब और मुराद की विजय हुई थी धर्मत के युद्ध में, है ना। खाजवा का युद्ध कब हुआ था, और किसके बीच हुआ था, तो औरंगजेब और शुजा के बीच हुआ था खाजवा का युद्ध, और जिसमें किसकी विजय हुई थी, औरंगजेब की विजय हुई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे देवराय का युद्ध कब हुआ था, 1659। ये भी औरंगजेब की विजय हुई थी, है ना। ये अंतिम युद्ध है। इसके पहले हम सामूगढ़ का युद्ध देखेंगे। ये क्या है, एक निर्णायक युद्ध है। इसके बाद क्या हुआ था, औरंगजेब क्या बादशाह बन गए थे, और उन्होंने क्या उनका राज्याभिषेक हुआ था, है ना। तो ये कब हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, एक दारा के बीच व औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, औरंगजेब की विजय हुई थी। तत्पश्चात क्या हुआ था, आगरा में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था, आगरा में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था, और इसलिए सामूगढ़ के युद्ध को क्या निर्णायक युद्ध माना जाता है। अब एक बार हम क्या रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो आज के लेक्चर में हमारा शाहजहां भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम औरंगजेब करेंगे। औरंगजेब के बारे में भी हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, उनकी विशेषकर धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है, क्योंकि औरंगजेब अन्य जो बादशाह है उनकी तुलना में क्या औरंगजेब की जो धार्मिक नीति अत्यधिक कट्टर थी, है ना। तो इसलिए उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने क्या देखा, शाहजहां का टाइम पीरियड देखा ना कि कब से कब तक थे। उसके बाद सिहाबुद्दीन मोहम्मद और विवाह किससे हुआ था, मुमताज महल से। और अगर हम देखें तो प्रमुख विद्रोह कौन से हुए थे, बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ था 1628 से 1636, जिसमें जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, और गोंडवाना से भी विद्रोह हुआ था। पुर्तगालियों से विद्रोह कब 1632 में हुआ था, जिसमें व्यापारिक केंद्र हुगली को प्राप्त करने के लिए विद्रोह हुआ था। साम्राज्य विस्तार के लिए शाहजहां ने क्या दक्षिण भारत की मुख्य रूप से विजय अभियान किए थे, जिसमें 3 थे। एक तो अहमदनगर की विजय, बीजापुर और गोलकुंडा की विजय। अहमदनगर की विजय में फतेह खां को पराजित किया था। इससे पहले किसने, महावत खां ने दक्कन और दौलताबाद में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद बीजापुर में कौन थे, प्रमुख सुल्तान आदिल शाह से युद्ध हुआ था। और गोलकुंडा में क्या अब्दुल्ला शाह ने क्या संधि की थी, किससे, शाहजहां से। और शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इसके बाद क्या उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, मुख्य रूप से 5 युद्ध हुए थे। और शाहजहां के कितने पुत्र थे, तो 4, दारा, शुजा,
औरंगजेब और मुराद, है ना। पहला युद्ध कौन सा था? बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 सुजा व दारा के पुत्र सुलेमान की बीच, जिसमें सुजा की पराजय हुई थी, है ना। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में दारा के सेनापति जसवंत सिंह और कासिम खां के व औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना की। और खाजवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब व सुजा के बीच हुआ था, जिसमें परिणाम स्वरूप औरंगजेब की विजय हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध, ये भी आपके 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेंगे, है ना। 29 मई 1658 में दारा व औरंगजेब, जिसमें विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब की, और ये एक निर्णायक युद्ध था, है ना। और आगरा में क्या हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। और अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था? देवराय का युद्ध 1659 में, जो कि किसके बीच हुआ था? औरंगजेब, इसमें भी क्या? औरंगजेब की विजय हुई थी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो मुगल साम्राज्य है उसके प्रशासन के बारे में देखेंगे, स्थापत्य कला है, संगीत है और जो चित्रकला है उसके बारे में देखेंगे।